ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि जब कभी कोई आपका दुख में साथ न दे तो आप क्या करें। देखिए, आप सबको पता होगा कि सुख में साथ देने के लिए तो हजारों खड़े होंगे, लेकिन दुख में साथ देने के लिए कोई नहीं खड़ा होता, सिर्फ एक परमात्मा के सिवा। आपने एक कहावत भी सुनी होगी कि सुख के सब साथी दुख में ना कोई। तो कोई भी कहावत है तो उसके पीछे कोई ना कोई मतलब है, और यही सच्चाई है। हम सबको पता है कि यही सच्चाई है, लेकिन फिर भी हम ये आस रखते हैं कि दुख में हमारा कोई साथ देगा, हमारे साथ कोई खड़ा होगा। क्योंकि होता अक्सर ऐसे ही है कि अगर हम दुख सुख में भी किसी के साथ है तो हम उसका दुख में भी साथ दें। जब भी तो परमात्मा कहते हैं कि मुझे दुख में भी याद करो, मुझे सुख में भी याद करो। लेकिन यहाँ तो सब मतलबी हैं। सुख में सब साथ देते हैं और दुख में सब साथ छोड़ देते हैं। इंसान क्यों कमज़ोर होता है? क्यों इंसान के अंदर व्यर्थ के संकल्प चलते हैं? क्योंकि वो किसी को अपना समझता है, और कोई दुख के समय उसे कोई साथ ना दे तो फिर वो परेशान होता है, उसके अंदर संकल्प चलते हैं, वो निराश हो जाता है। देखिए, पहले तो अपने को ये पक्का करे कि यहाँ कोई किसी का साथ निभाने नहीं आया है या किसी का दुख सुख बांटने नहीं आया है। सब अपना अपना हिसाब किताब चुकता करने आए हैं, वो भी दुख सुख का। देखो, होते हैं बहुत से ऐसे भी होते हैं जो दुख में भी साथ दे देते हैं और सुख में भी साथ देते हैं, लेकिन वो सब ड्रामा के अनुसार ही होता है। जैसा हमने किसी को सुख दिया है, दुख दिया है, उसी के अनुसार होता है। लेकिन अपने अंदर आप ये पक्का नहीं करोगे, या तो अपने अंदर ये पक्का करो कि ये सब ड्रामा हैगा, जैसा जिसको दिया है वैसे ही आएगा। कोई हमारे सुख में खड़ा होएगा तो कोई हमारे दुख में भी खड़ा होएगा, क्योंकि ये सब ड्रामा के अनुसार ही होता है। लेकिन जब हम आस लगा बैठते हैं कि ये इंसान मेरा दुख में भी साथ देगा, जब भी हम अंदर से टूटते हैं या फिर हम कमज़ोर होते हैं। क्योंकि जिससे हमने आस रखी, जिसको हमने अपना समझा, उसने ही हमारा दुख के समय में साथ नहीं दिया, तो जब हम अंदर से टूटते हैं। देखिए, अपने दुख का सहारा अपने परमात्मा को बनाओ, जो आपके सुख में भी और दुख में भी आपके साथ रहे, आपको जीने की राह दिखाए और आपको दुख की उलझन से आपको बाहर निकाले। लेकिन उस परम पिता परमात्मा को निस्वार्थ प्यार करना है, और उसको दुख में भी और सुख में भी याद करना है। देखो, यहाँ के दुनिया तो सिर्फ सुख की साथी है, दुख की नहीं है। लेकिन वो परमात्मा, हमारा पिता, जिससे हमने सब रिश्ते जोड़े हैं, वो हमारे साथ हर समय रहता है, हर पल रहता है, क्योंकि हमने उससे निस्वार्थ प्यार किया। देखिए, आपको अपने को मजबूत बनाना है, वो भी भीतर से। क्योंकि भीतर से जब हम मजबूत हो जाएंगे, फिर चाहे कोई हमें दुख में भी छोड़ के जाए या हमारा दुख के समय में कोई साथ ना दे, आप अंदर से इतना मजबूत हो गए होंगे कि आप हर चीज़ का, हर परिस्थिति का सामना कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको अपने को अंदर से मजबूत बनाना पड़ेगा। उसके लिए आप योग करिए, योग में बैठ के बाबा से बातें करिए, उससे बाबा से शक्तियाँ लीजिए। देखिए, वो परम पिता परमात्मा, वो हम आत्माओं का पिता है, वो सदा ही हमारे साथ है। तो आपको ये तो पहले नीचे पक्का करना पड़ेगा कि हम आत्माओं का पिता परम पिता परमात्मा, वो सदा ही हमारे साथ है। जैसे लौकिक में हम बच्चे और माता पिता बच्चे साथ में रहते हैं, तो लेकिन वो आत्माओं का पिता है, वो दिखता नहीं है, लेकिन वो सदा ही हमारे साथ रहता है। उसको हर घड़ी अपनी स्मृति में रखो, ज्ञान का चिंतन करो, रोज योग करो, रोज मुरली सुनो। तो जब बाबा का ज्ञान हमारी स्मृति में रहेगा, बाबा हमारे साथ रहेगा, तो फिर कोई परिस्थिति आए, चाहे दुख की चाहे सुख की, तो ये नहीं कि हमें बाबा को बुलाना पड़ेगा। बाबा तो सदा ही हमारे साथ है। जब उसकी याद, उसका प्यार, उसका ज्ञान हमारी स्मृति में है, तो बाबा तो सदा ही हमारे साथ है। तो मेरा आज की वीडियो का बनाने का यही उद्देश्य है कि जब भी कोई आपका
दिल दुखाए या दुख के समय में कोई आपका साथ छोड़ जाए या साथ न दे, उस समय आप क्या करें। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।